नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 1। टाइम एंड वर्क का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का सेशन टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, और वर्क, वर्क का होता है कार्य या काम। वर्क का मतलब होता है कार्य या काम, यानी कि कोई भी काम कितने समय में कंप्लीट हो रहा है या कितने समय में कितने काम कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे ए ने कोई काम 20 दिन में किया, ठीक है। तो 20 दिन में जब काम ही किया होगा ए तो क्या है, डेज है, ये क्या है, डेज है, और काम क्या है, वर्क है। कोई वर्क क्या किया है 20 दिन में किया है, तो जरूर इसमें टाइम से लगा होगा। ए ने अगर कोई काम 20 दिन में किया है, ठीक है, कोई काम का मतलब कोई भी एक काम, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा, ठीक है। क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। जैसे यानी कि ए ने कोई काम 20 दिन में किया है, ए ने कोई काम 20 दिन में किया है, तो ए का क्षमता कितना हो गया, यानी कि ए की क्षमता है कोई भी काम को 20 दिन में करने की, कोई भी काम को करने की 20 दिन की क्षमता होती है, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर होता है वर्क। इफिशियंसी इनटू टाइम होता है वर्क, यानी कि इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्क निकल जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम, राम की इफिशियंसी है काम एक दिन में 5 काम करने की, एक दिन में 5 काम करने की, ठीक है। और वह एक दिन में 5 काम करते हुए टोटल काम वो कितना दिन में करता है, 20 काम करता है। कितना काम करता है, 20 काम करता है, तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। यानी कि उसे कितना, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है, वर्क होता है। यानी कि यहां से टाइम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वर्क बटा इफिशियंसी, वर्क बटा इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता है काम क्षमता, यानी कि 20/5 बराबर 4 घंटे लगेंगे उसे। कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता, क्या होता है, कार्य क्षमता। यह है आपका समय और यह है आपका कार्य, यानी कार्य क्षमता को समय से मल्टीप्लाई करने पे कार्य निकल जाता है। अगर यहाँ से कार्य क्षमता दिया हुआ है कि 5 दिन में 5 काम करता है, कितने घंटे में 5 काम करता है, यानी समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल को कितने काम कंप्लीट कर देता है, 20 काम कंप्लीट कर देता है, यानी कि वो टोटल उसमें 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। यानी कि एक काम को 5 दिन में करता है तो 4 घंटा अगर डेली करेगा तो पूरा काम कितना करेगा, 20 काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना है, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर होता है कार्य क्षमता। इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, क्या होता है, कार्य क्षमता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ। अब इसमें एक आता है मजदूरी वाला, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 बाय w1 r1 इज इक्वल होता है m2 d2 h2 अपॉन w2 r2। अब यहां से क्या, कोई आदमी यानी कि 5 आदमी 10 दिन काम करके, तीन डेज कर दीजिए चाहे आवर कर दीजिए, ठीक है। ये डेज कर दीजिए, ये दोनों समय ही है, डेज या आवर दोनों क्या है, टाइम ही है, ठीक है। 20 आदमी 10 दिन काम करके 10 दिन में 15 काम करता है, तो कितने आदमी 5 दिन में 10 काम करेगा। इस तरह के मैथ आ जाते हैं तो उसे इस तरह से सोल्व करते हैं। यानी कि यहाँ m1 जो है यहाँ मैन है, मैन या वुमेन, ठीक है। d जो है d1 डेज है, यानी कि दिनों की संख्या, h है जो आवर है, यानी कि घंटा, ठीक है। w1 जो है वर्क है, ठीक है, क्या है, वर्क है। और r1 जो है ये क्या है, रुपीज है, क्या है, रुपीज, यानी कि रुपया। वर्क मतलब काम, ठीक है। उसी तरह से m2 क्या हो गया, मैन या वुमेन, d2 दूसरा का दिन, h2 उसका आवर, ठीक है, w2 माने कि उसका काम यानी कि वर्क हो गया, और 2 रुपया
रुपीज हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से भी मैथ हम लोग चलेंगे m1 d1 h1 अपॉन w1 m2 d2 h2। यानी कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे 5 आदमी 10 दिन में 2 काम करते हैं, तो 6 आदमी 5 दिन में कितने काम करेंगे। ठीक है, तो कितने काम करेंगे यानी कि W2। ठीक है, 5 आदमी 10 दिन में 2 काम करते हैं, तो 6 आदमी 5 दिन में कितने काम करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में इसे हम बना लेते हैं, देखिए ऐसे कर लेते हैं 50/2 बराबर 30/वाट, यानी यहाँ से वाट निकल जाएगा 30 × 2/50, 0 0 कट जाता है 6/5, यानी कितने दिन में 6/5 वर्क आ जाएगा, 6/5 वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, ए ने कोई काम 10 दिन में किया, बी ने कोई काम 15 दिन में किया, दोनों साथ साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी, यानी कि दोनों साथ साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहां से पहले दोनों का कार्य 10 दिन में टाइम दिया हुआ है, यहाँ ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है, टाइम दिया हुआ है। टाइम से दोनों का पहले एलसीएम निकालते हैं, टाइम का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि इसका एलसीएम अगर 30 आ जाता है तो हो गया वर्क। ये क्या हो गया, वर्क। ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 जो आ गया, ये 30 वर्क है। ठीक है, अब इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, एक इफिशियंसी एक दिन एक कोई काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, आपको मैं बताया था कि टाइम इफिशियंसी निकालने के लिए वर्क को टाइम से क्या दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इफिशियंसी निकल जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है 2 काम करेगा। ठीक है, अगर ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है, तो और इसकी वर्क है 30, दोनों का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक वर्क होता है, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, तो एक दिन का काम 3 निकल जाएगा, 10 3 30, यानी कि 3 आ जाएगा, अब 15 दूनी 30 2, यानी कि ये इसकी आ गया इफिशियंसी आ गया, क्या आ गया, इफिशियंसी, यानी कि ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी 2 है। तो इसके आधारित आज हम मैच चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखिए किस तरह से मैच होता है वर्क एंड टाइम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए किस तरह से सोल्व हो जाते हैं मैथ। देखिए सॉल्यूशन, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है, ए इसका क्या है, कितना है 6 दिन में कर रहा है, यानी कि टाइम ना है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। ये दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। ए इसका क्या है, वर्क है, ए इसका क्या है, वर्क है। ए किसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। दोनों का एलसीएम देख लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। तो ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 6 3 18 काम करेगा, यानी कि 3। एक दिन में 6 दिन में 6 काम कर रहा है, तो दोनों का वर्क एलसीएम कितना आ गया, वर्क आ गया 18, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 9 दूनी 18, 2 आ गया। बी की एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, दोनों मिलके दोनों टोटल वर्क कितना है, क्षमता कितना आ गया, एफिशिएंसी कितना आ गया दोनों का एक का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 आ गया। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, टोटल 5 है। ठीक है, दोनों मिलकर काम कितना कर लेता है, 18 काम कर लेता है। ठीक है, तो 7 काम कितने दिन में करेंगे, किसी काम को वो 18 दिन में कर लेते हैं और एक दिन में दोनों की क्षमता है 5 काम करने की, यानी कि टोटल काम कितना, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3.6 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। कितने दिन में, आंसर ऑप्शन आ गया बी। देख लीजिए, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 9 दिनों में, दोनों का वर्क कितना आ गया, 18। दोनों की एफिशिएंसी कितना आ गया, ए की में 6 3 18, तो ए का एफिशिएंसी, बी 9 दूनी 18, 9 काम कर रहा है, तो 18 काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन। एक दिन में 6 काम, तो 18 काम 3 दिन में। एक दिन में 9 काम, तो 18 काम 2 दिन में। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 और 2 आ गया। दोनों साथ साथ मिलकर काम कितने दिन में करें, साथ साथ मिलकर दोनों एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है,
तो दोनों कितने दिन में करेगा? एक दिन में 5 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 18/5 से भागा दे देंगे, यानी कि वर्क में इफिशियंसी से भागा देते हैं तो दिन निकल जाता है, यानी कि 3.6 डेज में काम करेगा। आंसर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 दिनों में तथा बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ दिन चेंज हो गया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन तो सेम है, फिर दिन चेंज हो गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ए किसी काम को, सॉल्यूशन देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 8 दिनों में कर लेता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता है? 10 दिनों में कर लेता है, ठीक है। बी कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 40। दोनों का जो एलसीएम आ रहा है वो 40 आ रहा है, और यही इसका क्या है? वर्क है। ए इसका क्या है? वर्क है। ए की एफिशिएंसी, ए एक दिन में 8 दिन में कर रहा है कोई काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। कोई काम को 10 दिन में कर रहा है तो 40 काम कितने दिन में करेगा? 4 काम। एक काम 10 दिन में करा तो 40 काम 4 दिन में करेगा, ठीक। 4x तरह से लिख देता हूं, ठीक है। एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 40 काम 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। टोटल दोनों मिलके कर रहा है, दोनों मिलकर कितने हैं? दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया? 4 + 5 9 काम करेगा। कितने काम करेगा एक दिन में? 9 काम करेगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 40। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कितने दिन करेगा? 9 काम करेगा। काट दीजिए 4.44 से, यानी कि 4.44 क्या आ जाएगा? डेज आ जाएगा। 4.44 डेज आंसर आ जाएगा। 4.44 कहां है? ऑप्शन में दिया है, डी में, तो 4.44 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? देख लीजिए क्वेश्चन कितने आसान तरीका से मैथ बन रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि इस मैथ को बहुत मुश्किल तरह से सोल्व कर पाते हैं और उन्हें ये टॉपिक ही बहुत हार्ड लगता है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक हार्ड नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम किसी काम को 15 दिनों में तथा श्याम 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, अब काम का कितना बचा है? यानी कि अब काम कितना बचा है? राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? राम है तो राम लिख लेंगे, राम किसी काम को 15 दिन में, और श्याम किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया? आपका वर्क हो गया। क्या हो गया? वर्क आ गया। राम की एफिशिएंसी 15, एक काम को 15 दिन में कर रहा तो 60 काम कितना दिन में करेगा? 4 दिनों में कर रहा है, यानी कि राम की एफिशिएंसी 4 आ गया। श्याम एक दिन में 20 काम कर रहा तो 60 दिन में 3, ठीक है। एक काम को 20 दिन में कर रहा तो 60 काम 3 दिन में करेगा, यानी कि श्याम की एफिशिएंसी कितना आ गया? टोटल काम कितने हो गए? 7 काम हो गए। राम की एफिशिएंसी 4 है, श्याम की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। टोटल एफिशिएंसी कितना आ गया? 60 आ गए। दोनों कितने दिन तक काम करता है? 5 दिन तक काम कर रहा है, तो 5 दिन तक काम कर रहा तो दोनों की एफिशिएंसी कितना आ गए? 35 आ गए। दोनों ने एक दिन में 7 काम कर रहा तो 5 दिन में दोनों 5 दिन तक काम किया है ना, 5 दिन तक दोनों 7 काम किया है, तो एक दिन का एफिशिएंसी दोनों का 7 है, तो 5 दिन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 7 × 5 = 35, यानी कि 35 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है? 60 में से 35 काम दोनों क्या कर लिया है, तो कितने काम बचा हुआ है? 10 में से 5 गया 5, 25, यानी कि 25 वर्ग जो है बचा हुआ है, और ये हो गया 25 हो गया आपका आंसर, ठीक है। 25 क्या हो गया? आंसर हो गया। 25 क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए? देख लीजिए, राम कोई काम 15 दिन में कर रहा है, श्याम 20 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम, दोनों का वर्क कितना आ गया? 60। राम की एफिशिएंसी 15 × 4 = 4 हो गया, एक दिन में 4 काम कर रहा है। श्याम की एफिशिएंसी 20 × 60, यानी कि एक दिन में 3। दोनों की एफिशिएंसी, दोनों एक दिन में कितने काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है। दोनों कितने दिन तक काम किया है? 5 दिन तक काम किया, तो टोटल वर्क दोनों का कितना कर लिया? 35 हो गया। दोनों की एफिशिएंसी कितना गई? 35 आ गया। टोटल वर्क कितना था? 60 था, 60 में से 35 वर्क कर लिया, कितना काम बचा हुआ है? 25 काम बचा हुआ है। बस यही तो है, 25 आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन रहेंगे, ए में रहेंगे 25, बी में रहेंगे 30, सी में रहेंगे 35 और डी में रहेंगे 40, तो
तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। आंसर कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ। टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा। कल लेकर आता हूँ मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।